सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार खुद सॉल्व करो, अगर खुद सॉल्व नहीं हुआ तो देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन 1332। द क्वेश्चन इज रिमूव पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन a string S consisting only a letter A and B. In a single step, you can remove the palindromic substring from S. Return the minimum number of steps to make the string empty. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको भी समझ आ गया, फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, उस स्ट्रिंग में सिर्फ A और B करेक्टर्स है, सिर्फ A और B करेक्टर्स है, और आपको स्ट्रिंग में रिमूव करके उसको एम्प्टी बनाना है। अब एम्प्टी बनाना है आपको ये भी चेक करना है अगर कोई पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है उस स्ट्रिंग में, अगर उस स्ट्रिंग में कोई पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, आप उसको एक स्टेप में ही निकाल सकते हो, आप उसको एक स्टेप में ही निकाल सकते हो। तो हमें बताना है आप मिनिमम कितने स्टेप्स चाहिए होंगे उस स्ट्रिंग को एम्प्टी करने के लिए। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग दे रखी है ए बी बी ए। ये ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है, ये ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है। ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए खुद के इक्वल है। तो ये स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है, तो हम इसको एक स्टेप में निकाल सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे एम्प्टी करने के लिए? एक। हम पूरे को एक बारी में निकाल देंगे। अब हम ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा एग्जाम्पल है, ए स्ट्रिंग है ए बी। तो ए बी ये खुद में पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें से ए हटा देंगे। अगर ए हटा दिया तो स्टेप 1 काउंट हो जाएगा हमारा। और अब देखो, अगर ए हटा दिया तो क्या बचा? बी खुद में पैलिंड्रोमिक है, तो इस पूरी बी को हम एक स्टेप में हटा सकते हैं, तो स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। तो कितने स्टेप हुए? 2। पहला स्टेप है ए हटाने में, दूसरा स्टेप है बी हटाने में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 1 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर फिर भी ना हो, फिर आगे सॉल्यूशन इसका देखो। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। जिसका सॉल्यूशन नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम इसकी अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जो मेरे सबसे पहले दिमाग में आया था वो पैलिंड्रोमिक देख के कि डीपी लगेगी। मैं सोचा डीपी लगेगी। डीपी क्यों लगेगी? हमने क्वेश्चन करा था स्टैंडर्ड डीपी का, अगर आपको याद हो तो, आपने किया हो तो, कि पैलिंड्रोमिक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस चेक करते थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि डीपी शायद ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ ए और बी है, ए और बी के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने अपनी अप्रोच दूसरी तरीके से सोची। तो मैंने एक सैम्पल टेस्ट केस लिया, अपने दिमाग में एक सैम्पल टेस्ट केस लिया। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। तो मैंने एक सैम्पल टेस्ट किया, उसमें ड्राई रन करके देखा कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब मैंने एक पॉइंटर रखा इधर। अब मैं पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं, स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं। एक पॉइंटर इधर रखा, एक पॉइंटर इधर रखा। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। सब इक्वल है, इसमें सब कुछ इक्वल है, तो ये पैलिंड्रोमिक है। मैंने कहा ठीक है, ओके, ये तो हो गया सिंपल केस। तो अब हम एक दूसरा टेस्ट केस देखेंगे। दूसरा टेस्ट केस थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो अभी देखते हैं ड्राई रन करके। प्रीवियस एग्जांपल की तरह एक पॉइंटर इधर रखेंगे, एक पॉइंटर इधर रखेंगे। अब इनको कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, तो यहाँ से पॉइंटर हटा के यहाँ पे रख देंगे। अब ये देखेंगे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल तो है नहीं। अब हम सपोज वाला पॉइंटर को शिफ्ट करते आगे कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इस पॉइंटर को शिफ्ट कर दिया आगे, ये एज इट इज है क्योंकि अभी तक इक्वल नहीं आया था। तो हमारे पास एक ए बाहर बचा हुआ है, ये हमारी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग में काउंट नहीं होगा, एक ए बचा हुआ है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल है, तो हाँ दोनों इक्वल है, तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि ये दोनों इक्वल है, दोनों तो इक्वल है नहीं, तो किसको आगे बढ़ाएंगे? जो प्रीवियसली हमने ए लिया था ना, तो हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक और ए बच गया, ये एक और ए बच गया यहाँ पे, और हमने इसको आगे बढ़ा दिया था, इसको हमने स्किप कर दिया, इसको हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे दो एक यहाँ से बच रहा है, एक यहाँ से बच रहा है। तो हम कंपेयर करेंगे, बी और बी इक्वल है, बी और बी इक्वल है, तो हम दोनों को ही आगे बढ़ा देंगे। इस बार दोनों को ही आगे बढ़ा देंगे। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो कौन सा आगे बढ़ाएंगे?
जो यहाँ पे पड़े हुए जो यहाँ पे पड़े हुए वो ये आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या बढ़ाएंगे, ए आगे बढ़ाएंगे, तो बी और बी, अब बी और बी इक्वल है, हाँ बी और बी इक्वल है, तो हमारा और आगे बढ़ाएंगे तो टर्मिनेट कर जाएगा और एक और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग तो हमें मिल गई जो बचे हुए हैं, और एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हमें यहाँ से मिल गई, एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर अगर स्ट्रिंग पूरी पैलिंड्रोमिक है, अगर स्ट्रिंग पूरी पैलिंड्रोमिक है तो उसमें हम रिटर्न कर देंगे 1, कि हम 1 केस में स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हम 2, क्या कर देंगे, रिटर्न 2, क्योंकि अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है तो हम एक बार ही हटा सकते हैं, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है तो हम 2 बार में हटा सकते हैं, 2 से मैक्सिमम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो हम मिनिमम केस 2 में हटा सकते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन की अप्रोच, ये था इसका सॉल्यूशन। तो एक बार हम इसको कोड में भी देख लेते हैं, जितना सिंपल आपको इधर लग रहा होगा उतना सिंपल इसको कोड में भी लगेगा। तो आज इसका कोड सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका कोड बहुत सिंपल है, तो इसका कोड में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को एक फंक्शन में पास करा है पैलिंड्रोम, अगर वो पैलिंड्रोम रिटर्न करता है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं होता तो रिटर्न कर देंगे 2। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम फंक्शन में पास कराया, अगर वो फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, बस सिंपल। पैलिंड्रोम का ये फंक्शन बना रखा है, आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो एक बार देख लो कि हमने पहले एक पॉइंटर 0 पे रखा और एक लास्ट पे रखा, हम कंपेयर करते जा रहे हैं और हम माइनस करते जा रहे हैं, जैसे हमने देखा था प्रीवियस उसमें देखा था कि एक पॉइंटर इधर रखा, एक पॉइंटर इधर रखा, अगर इक्वल है तो घटाते जा रहे हैं, अगर इक्वल नहीं होगा तो वहीं से रिटर्न कर देगा 0 की इक्वल नहीं है, मतलब ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।